सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको पहला पत्रस 5 की 8 और 9। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो फाड़ खाने की कोशिश करता है। परिस्थितियां, परीक्षाएं, प्रलोभन ऐसे फंसाना चाहता है। पर अगर आपके पास वचन है, आत्मा की तलवार है, प्रार्थना में आप भी लड़ रहे हैं उससे, परमेश्वर के अधीन होके, तो वो आपके सामने से कहता है वो दूर हो जाएगा। तो आपको प्रार्थना युद्ध में अगर दूर करना है तो आपकी प्रेयर में वचन होना बहुत जरूरी है। ओके, प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध आपने इन दो वचनों के द्वारा सीख लिया। रोमियो 8 की 26 और 27। ओके, पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अब हमें यहां पर कितने पॉइंट मिलते हैं। आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी। एक तो याद रखना, पवित्र आत्मा किसकी दुर्बलता में सहायता करता है? हमारी दुर्बलता में। मतलब हम दुर्बल हैं, हमारे अंदर कौन सी दुर्बलता? हमारे अंदर शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है, नैतिक दुर्बलता है, हमारे अंदर कमियां हैं। हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी, पर आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी, हमें इसका मतलब हमें जरूरत है आत्मा में आने की। ये लिखो, क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी, इसलिए हमें आत्मा में आकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आत्मा में आने की हमें जरूरत है। आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर विनती करता है। इसके लिए हमारे, किसके लिए? हमारे लिए मध्यस्थता करता है। इसलिए हमें आत्मा में आना जरूरी है। आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, इसलिए खुद मुंह पर से कौन सी अब आत्मा की प्रार्थना यहां पर कहता है, आत्मा इस आप ही आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। अब आत्मा आप ही आहें भर भर कर बयान से बाहर मतलब क्या है? इसे खुद हम अपने मुंह पर नहीं ला सकते। इस प्रार्थना को, इस लाइन को लिखना है। आत्मा में प्रार्थना कौन सी? इसे हम खुद अपने मुंह पर नहीं ला सकते, क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना है। आत्मा की मनसा क्या है, परमेश्वर की चाहत क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, इसे हम नहीं जान पाते। हालेलुया। तो इसे खुद हम मुंह पर नहीं ला सकते, इसलिए हमें आत्मा के करीब जाना है हर एक प्रार्थना योद्धा को, ताकि जो वो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा हो सके। अगर पवित्र आत्मा हमें उचित इच्छाओं से प्रेरणा ना करे और परमेश्वर की इच्छा में इन इच्छाओं को पूरा करने में हमारी सहायता ना करे, तो हम प्रार्थना में बहुत ही गलतियां करेंगे। आप प्रार्थना में बहुत गलतियां करेंगे अगर आप पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना करें। बहुत सी अपनी सोच समझ से कुछ भी करते रहोगे, अब बहुत ही गलतियां करते रहो, पर उस गलतियों को नुकसान तो आपको नहीं होगा, पर क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा, नुकसान तो नहीं होगा। कोई हमारा प्रभु को ऐसा तो नहीं है, पूजा नहीं की तो तेरे को काट दूंगा, बांट दूंगा, हाँ मुझे ये नहीं किया। वो कहता तेरी जिंदगी है, मेरे वचनों पर चलना है तो आशीष ले ले, नहीं तो तेरा ही है, तेरा ही फायदा, तेरा ही नुकसान है, तुझे चुनना है। तो इसीलिए यहां पर जो हम देखिए, अगर पवित्र आत्मा हमें उचित इच्छाओं से प्रेरणा ना करे, पवित्र आत्मा क्या? उचित इच्छाएं देता है आपको। जरूरी क्या है, उत्तम क्या है, उचित इच्छा क्या है? तो पवित्र आत्मा हमें उचित इच्छाओं से प्रेरणा ना करे, अगर उचित इच्छाओं से हमारी प्रेरणा ना करे प्रार्थना में, और परमेश्वर की इच्छा में इन इच्छाओं को पूरा करने में हमारी सहायता ना करे, परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं, परमेश्वर की इच्छाएं हैं, उसे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। याद समझ गए? लिख लेना। परमेश्वर की कुछ इच्छाएं हैं, जब हम आत्मा में प्रार्थना में आते हैं तो पवित्र आत्मा उन इच्छाओं के प्रति हमें प्रार्थना करने के लिए हिलाता है, सहायता करता है, नहीं तो हम बहुत सी गलतियां करेंगे। देखिए, आत्मा आप ही हमारे लिए जो बयान से बाहर है, आत्मा आप ही, मतलब आत्मा आप ही प्रार्थना करता है। क्यों आत्मा? क्योंकि वो एक व्यक्ति है। सोचो, दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं जब आत्मा में प्रार्थना होती है। आप व्यक्ति, आप में आत्मा है, और पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। तो एक शक्ति नहीं, एक व्यक्ति आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है। जैसे आप मेरे साथ इतने व्यक्ति मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम सबके साथ आत्मा
जो एक व्यक्ति है मिलके प्रार्थना करना शुरू कर देता है, तो सोचो वो नॉर्मल प्रेयर नहीं, उस समय रुकना बहुत जरूरी होता है, उस समय प्रार्थना, क्योंकि एक व्यक्ति आपके पास आया, ये लाइन सीख लेना, लिख लेना। उन वचनों को तो आप जानते हो, बाइबल में बहुत, जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति के लिए आपको रुकना होता है। जब आत्मा आपकी सहायता से प्रार्थना करने लगा, उस समय आपकी सबसे लड़ाई पता क्या होती है, कि मैं अधिक से अधिक समय रुक सकूं इस आत्मा के साथ, क्योंकि एक व्यक्ति मेरी आत्मा में आ चुका है। सोचो एक व्यक्ति आ चुका और आप उठ रहे हो, इतनी मेहनत के बाद वो वीआईपी आता है हमारे पास, और आप उससे अगर टाइम ना स्पेंड करना चाहे, आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो उस समय। तो जब आपके साथ ये अदम होंगे प्रार्थना योद्धा के रूप में, आपको उस व्यक्ति के लिए रुकना है। ओके, तो लास्ट, क्योंकि वह एक व्यक्ति है और वो विनती करता है, किसके निमित्त? मध्यस्थता हेतु खुद को लगा देता है। मतलब वो व्यक्ति मध्यस्थता प्रार्थना करने के लिए खुद अपने आप को बीच में लगा देता है, ऐसा लिख सकते, तो आप समझ पाएंगे पवित्र आत्मा को। वो लगा देता है अपने आप को, साथ लगा देता है। मतलब परमेश्वर की इच्छाएं हैं, पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना में अपने आप को साथ लगा देता है, क्योंकि आत्मा ही है ता जो आहें भर के विनती प्रार्थना करना। पिता पुत्र आत्मा खुद अपने मन को जानते हैं, एक दूसरे के मन को भी बोल सकते हैं। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है, ये अपने मन को जानते हैं। मतलब पवित्र आत्मा अपने मन को जानता है, पवित्र आत्मा प्रभु के मन को जानता है, प्रभु यीशु पिता के मन को जानता है। ये एक दूसरे के मन को जानते हैं, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए अपनी प्रेयर में। यीशु की प्रार्थना हमें चाहिए, यीशु के अनुग्रह के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना करनी जरूरी है, क्योंकि यीशु के नाम में जब पवित्र आत्मा की सहायता से आप पिता से प्रार्थना करते, तो पिता का पूरा मन आपके सामने खुल जाता है। आहें भर, पिता का मन फिर कैसे खुलता है? आहें भर भर के विनती करना, परमेश्वर का हृदय खुलेआम देखना। आत्मा की सहायता से ये लाइन लिखो, परमेश्वर का हृदय खुलेआम देखना। ये पवित्र आत्मा ही दिखा सकता है इसे। पवित्र आत्मा की सहायता से आप परमेश्वर का हृदय खुलेआम देख सकते हैं, कैसा है उसका हृदय, कैसा। आप पूरा पिघल जाएंगे उस आत्मा की सहायता। जब आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर का पूरे हृदय के साथ वो प्रार्थना करवाएगा। जैसे वो कहता है, मैं नहीं चाहता एक भी रूह का नाश हो, भटकी हुई रूह के लिए, संसार के लिए, पापियों के लिए। कैसी दया है, जो अभिषिक्त गिर चुके उसके लिए, जो कोई प्रभु की आज्ञा से पीछे हट चुका है। वो सबकी पूरा हृदय आपके प्रति, आपको कितना प्रेम करता है, आप प्रभु से कितना दूर रहे, कितना वो इंतजार करता था, कितना आपको चाहता था, सारा खोल देता है आत्मा। आपकी आत्मा की आहें भर भर के फिर आप रोते हो आहें भर भर के। कभी किसी ने ऐसी प्रार्थना की है, हौके भर भर, प्रभु प्रभु, समझ पा रहे? कई के वो आत्मा के साथ हुई होती प्रार्थना। जब आपने किसने ने की है, किसने की हुई, वो होती है रियल प्रेयर। उसकी मैं प्रेयर की बात, प्रभु आपके पास पर्सनल प्रेयर रूम भी नहीं, आप चिल्ला भी नहीं पा रहे, प्रभु आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे, खुल के रो भी नहीं पा रहे, तो आप अंदर ही अंदर। मैंने बहुत बार कभी छत पर, आसमान के नीचे ऐसी आहें भरी हैं कि आत्मा आ गया और पिता का पूरा हृदय जो मेरे प्रति खुल गया, और पिता की इच्छाएं खुल गई, और उसे पूरी करने के लिए फिर आत्मा समर्पण कहता है, चल इतने रोजे रख, ये कर, ये समर्पण दे। ओके, फिर कहता मुश्किल है प्रभु, करता हूं प्रभु, चल। समझ पा रहे? ऐसा उसमें काम चलता है, पूरा हृदय खोल देता है। देखना चाहते हैं प्रभु का हृदय कैसे खुला मूसा के सामने। प्रेरितों के काम में यहां पर बातें हुई कि कैसे मूसा के सामने परमेश्वर का हृदय खुला था। प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसकी 30 आयत, 31 आयत और 34 आयत। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई जाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। परमेश्वर ने मूसा को इस आत्मा की प्रार्थना में, कह सकते हो आत्मा अपनी आवाज के साथ जोड़ना था। परमेश्वर ने उसे जलती हुई जाड़ी की तरह दर्शन देके बुला लिया। जैसे आपको वो प्रार्थना योद्धा को उस प्रार्थना में पवित्र आत्मा बुलाना चाहता है, जिसमें हृदय खोल दे वो परमेश्वर का। समझ पा रहे हैं? जब दर्शन में बुला लिया, ओके, 31 आयत में लिखा है, मूसा ने यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, और ये देखने के लिए वह उसके पास गया, तो प्रभु का ये शब्द हुआ। जब मूसा देखने के लिए पास गया, तो प्रभु का ये शब्द हुआ। मतलब प्रभु का पूरा हृदय मूसा के सामने खुल गया। क्या, कैसा हृदय था वो? 34 आयत में कहने, मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है, और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए मैं उतरा हूं, और अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। उतराना में ऐसी प्रभु की इच्छाएं हैं, जो आप जब आत्मा में प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु आपको जाहिर करेगा
कहता है मैंने सचमुच उन लोगों को जो मिस्र में है उनकी दुर्दशा को देखा, मैंने उनकी दुर्दशा को देखा। जब आप किसी के लिए विनती करते हैं, प्रभु आपके साथ शेयर करता है प्रार्थना में, मैंने उसकी दुर्दशा को देखा, मैंने उनकी आह को, आह प्रभु बचा, आह प्रभु मैं तड़प रहा हूं, मैंने उनकी आह को सुना और उनका रोना सुना। प्रभु कहता है इसलिए मैंने उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं, अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। प्रभु जब छुड़ाने के लिए उतरा, प्रभु डायरेक्ट नहीं उतर आया इजरायलियों के लिए, उसने मूसा को बुलाया। प्रार्थना योद्धा को भी प्रभु ऐसे ही बुला रहा है कि आजो जुड़ जाओ इस प्रार्थना योद्धा में, ताकि मैं अपना कार्य तेरे ऊपर प्रकट करूं, अपने विषय तेरे ऊपर प्रकट करूं और तेरी आत्मा के साथ प्रार्थना करवा सकूं। हालेलुया। तो आपको एक बिचवाई बनना है, एक बिचौला बनना है परमेश्वर और लोगों के बीच में, एक प्रार्थना योद्धा बनना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज आपको आशीष दे। तो प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए आज आप सीख चुके हैं। आपने नंबर 1 सीखा विनती, प्रार्थना और निवेदन। नंबर 2 आपने सीखा पवित्र आत्मा में प्रार्थना। नंबर 3 आपने सीखा परमेश्वर के हृदय से प्रार्थना, जो भी आपकी कुछ बातों को सीख रहे थे। चौथा पवित्र आत्मा और वचन। पांचवा प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध। तो आपने देखा, इन चीजों को सीखा।